वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया था और लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट किया था। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमने अच्छे से सॉल्व करके देखा था, क्रेमर्स रूल कैसे अप्लाई होता है, सारे स्टेप्स सारे फॉर्मूला के साथ अच्छे से देखा था। तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इस इक्वेशन को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, राइट। तो क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में रखना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हाँ, सी को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे ए बी और सी कोएफिशिएंट्स है, मतलब ये नंबर्स हैं, और एक्स और वाई वेरिएबल है। ओके, तो फिर हमने दोनों इक्वेशन को ऐसे शिफ्ट किया है, -4 को उधर शिफ्ट किया तो +4 हो गया। फिर ये हमारा इक्वेशन हो गया इस फॉर्म में, राइट। फिर सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको भी हमने -5y को यहाँ पे लाया, तो फिर वो +5y हो गया और 8 अपने ही प्लेस पे रहेगा। तो ये भी हमने इस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे दोनों इक्वेशन रेडी हो गए। अभी आगे के स्टेप सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे का स्टेप क्या होता है, हमें पहले इन इक्वेशन में से a1 a2 b1 b2 c1 c2 को फाइंड करना रहता है, मतलब उसको वो वैल्यू हमें निकालनी रहती है। तो क्या करना है, वेरी सिंपल, जो a1 b1 और c1 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का a1 b1 और c1 रहेगा। ओके, देखो a b और c है ना इस फॉर्म में, तो a1 b1 c1। इक्वेशन नंबर 2 का ये होगा a2, ये होगा b2, ये होगा c2। तो पुट कर लीजिए वैल्यू। हमारा a1 क्या है 4, b1 क्या है 3 एंड c1 क्या है 4 है ना। हाँ, फिर a2 क्या है 6, b2 क्या है 5 एंड c2 है अपना 8। देखो हमें ये सब तो मिल गया। अभी आगे मैंने आपको एक फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। सो लुक हियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक वे बताया था हमें कैसे लिखना है, जो फॉर्मूला वगैरह था। ओके, वो हमारा बनाया हुआ अच्छा फॉर्मूला है। तो देखो, अभी हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें क्या क्या फाइंड करना था, डी एक्स डी वाई एंड डी। सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। तो देखो ये होता है अपना जो एक्स के साथ जो टर्म होता है, एक्स वाला टर्म, वो डी एक्स होता है, ये डी वाई होता है, और ये मतलब इसमें देखते हैं ये डी एक्स है, ये डी वाई है और ये डी है। ओके, तो जब हम डी फाइंड करते हैं तो ये क्या है, ये हमारा C1 है ना, और नीचे वाला C2 है। तो हमें C1 C2 को नहीं लिखना रहता है, और A1 A2 B1 B2 हम लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, वो नीचे नीचे ही करके लिखते हैं। हाँ, ओके, तो अभी हम लिखेंगे इसको A1, हम अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं। हाँ, A2 B1 B2। आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझेगा। तो अभी देखो हमने कैसे लिखा, अगर हम डी फाइंड करेंगे तो हम ये C1 C2 नहीं लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 लिखेंगे। ओके, तो अभी सबकी वैल्यू सिंपली पुट कर लीजिए। A1 A2 मतलब 4 6, फिर B1 B2 का मतलब है 3 5। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 4 × 5 है 3 × 6, तो वैसे ही करना है 4 × 5 माइनस 3 × 6, 4 5 20 माइनस 3 6 18, माइनस किया दोनों को तो 2 आया आंसर। सिंपली अभी डी एक्स के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे अपना। देखो ज़्यादा बड़ा हो गया, डी एक्स। अभी डी एक्स हमारा ये होता है, ये क्या है हमारा A1 A2 है, तो A1 A2 नहीं लिखेंगे, A1 A2 के जगह पे हम C1 और C2 लिखेंगे, राइट। तो चलो C1 एंड C2, फिर अपना B1 B2 वैसे ही रहेगा। ये बन गया हमारा डी एक्स के लिए फॉर्मूला। तो देखो अभी हमने इनकी वैल्यूज़ अच्छे से पुट कर ली है, यहाँ पे हमने देख के अच्छे से ध्यान से वैल्यू पुट करना। हाँ, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 5, फिर -3 × 8, 4 5 20, 3 8 24, फिर 24 -24 होता है, बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -4। ओके, अभी सिंपली यहाँ पे डी वाई के लिए हमें करना होगा। डी वाई का मतलब क्या होता है, B1 B2, तो B1 B2 की जगह पे हमें C1 C2 लिखना होगा। तो A1 A2 एंड C1 C2, फिर सबकी वैल्यूज अच्छे से यहाँ से देख के पुट कर लो। फिर 4 8 सा -4 6 सा, 4 8 32 -24, 32 में से 24 गया तो 8 बचा। फिर देखो हमने डी डी एक्स डी वाई सबकी वैल्यू अच्छे से फाइंड कर ली है। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है -4, डी की वैल्यू क्या मिली है 2, तो 2 -2 से -4 होगा ना, राइट। y के लिए कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई क्या है अपना 8 और डी क्या है 2, तो 2 4 ज़ा 8, राइट। तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कटेंगे। तो -2 and 4, एक्स वाई इज इक्वल टू -2 and 4।
ये देखो क्रेमर रूल से हमने कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया है ना, अच्छा था ना। करते हैं थर्ड वन की ओर। वैसे तो अगर मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बता दिया तो आपको थर्ड वन आसानी से आ जाना चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो दोनों इक्वेशन अच्छे फॉर्म में है, अपना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले फॉर्म में है ना, तो हमें कुछ इसमें शिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है। सिंपली आप A1 A2 ये सारे जो वैल्यूज़ है स्टेप 1 होता है, तो वो वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए। A1 A2 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हाँ, ये चीज़ याद रखना है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो 1, A2 मतलब 2, फिर B1 B2, B1 है 2, B2 है -3, फिर C1 C2 मतलब C1 है -1 एंड C2 क्या है अपना 12, राइट। तो आगे के स्टेप देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया है। D का मतलब क्या होता है, अगर जहाँ पे हमें D फाइंड करना है वहाँ पे C की वैल्यू नहीं लिखेंगे, जहाँ D X फाइंड करना है वहाँ A नहीं लिखेंगे, जहाँ D Y फाइंड करना है वहाँ B नहीं लिखेंगे। तो वैसे फॉर्मूला भी मैंने आपको 2 बार बताया है कैसे बनाया है एंड ऑल दोस थिंग, तो आपको अब तक तो आ जाना चाहिए। वो पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, हाँ बहुत काम की है। तो अभी देखो हमने ऐसे फॉर्मूला वगैरह लिखा, उसकी वैल्यू वगैरह पुट की, फिर 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, फिर 1 -3 ज़ा -3 -2 इंटू 2 -4, 4 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन वगैरह सॉल्व करने आता है ना। फिर उसके बाद बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -7। फिर यहाँ पे भी डी एक्स फाइंड कर रहे हैं तो ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह पे C1 C2 लिखेंगे, A1 A2 की जगह पे C1 C2 लिखेंगे। फिर सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यू पुट की अच्छे से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, -2 इंटू 12 -24, 24 -3 21, बड़े नंबर को माइनस तो -21। फिर डी वाई जहाँ फाइंड करना है वहाँ पे B1 B2 की जगह पे C1 C2 करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करना है, 12 1 ज़ा 12, -1 2 ज़ा -1 यहाँ पे है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ब्रैकेट ओपन होगा तो +1 है तो 1 2 ज़ा 2, 12 + 2 14, कुछ माइनस वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, सो -21 अपॉन -7 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो 14 अपॉन -7। सब वैल्यूज़ यहाँ से हम ला रहे हैं, हाँ कहीं से भी मत लाना, हमने सॉल्व करके निकाली है वैल्यू। सो -7 -2 ज़ा +14 होता है। आई होप आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंजिंग वगैरह आती होगी। तो देखो नहीं आती तो फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू -2 है। आ गया हमारा फाइनल आंसर भी, कितना ईजी था।